वेलकम टू एक्सट्रीम कंट्रोल्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं विवेक कुमार आज आपके पास एक और नया मॉडल लेकर आया हूँ मिल्क वेंडिंग डिस्पेंस कंट्रोलर का। और जैसा कि हमारा ये कंट्रोलर है और इसमें पेमेंट का एक और ऑप्शन नया जुड़ गया है। ये कैशलेस पेमेंट सिस्टम है, QR पेमेंट सिस्टम। तो हमारा जो RFID से डिस्पेंस देता था कंट्रोलर ECA4034, ये अब एनहांस हो गया है ECA4034 वाईफाई, और इसके आगे ये एनहांस हो गया है ECA4034 वाईफाई प्लस QR। तो QR के लिए वाईफाई मॉडल का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये फुल्ली लोडेड मॉडल है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके QR फीचर एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक QR है। जब ये सिस्टम, ये QR डिस्प्ले इस डिस्पेंस यूनिट के साथ जुड़ी हुई है और नॉर्मली ये स्टैंड बाय मोड में होती है। इसमें जैसा हम कार्ड से पेमेंट कर पाते थे, कोई भी बटन दबा के, फॉर एग्जांपल जैसे हमें 1 लीटर लेना है तो ये प्लीज़ पे लिखता है और पैसा काटेगा, और इसी के साथ वहाँ डिस्टेंस चालू हो जाएगा। सबनेट बॉक्स खुला हुआ है। जैसा कि ये डिस्टेंस ये ओके डन हो गया है, इसका मतलब डिस्पेंस कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसका QR फीचर दिखाऊंगा। ये हमारा स्टैंडर्ड RFID फीचर जैसा पहले था वैसा था ही। मोबाइल देना, इसके लिए जब ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये QR की लाइट को जला के रखेगा, QR की डिस्प्ले को ऑन करके रखेगा। और सिस्टम कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, ये आप इसकी आखिरी वाली लाइन पे देख भी सकते हैं। ये टाइम टू टाइम यहाँ लिखता रहेगा, जैसे सिस्टम इज़ ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो ये इस समय बता रहा है कि ये सिस्टम ऑनलाइन कनेक्टेड है। अब इसको QR से पेमेंट करने के लिए, तो जैसा कि ये है मोबाइल और इसमें ये फ़ोनपे ऐप है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फ़ोनपे ऐप चालू हुई। अब इसमें हम ये QR स्कैनर में ऑन करेंगे और इसको हमें सिंपली इसके पास ले जाना है और ये स्कैन कर लेगा। अब जैसे कि 40 रुपीज़ इसका प्राइस पर लीटर है, तो हम क्या करेंगे कि 1 लीटर लेने के लिए 40 रुपीज़ हम पे करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं 40 रुपीज़ लिख के सेंड कर रहा हूँ और पेमेंट हो गई। अब आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे पेमेंट आएगी, ये QR कोड भी बंद हो जाएगा, डिस्प्ले बंद हो जाएगा। यस, पेमेंट आ गई और यहाँ पे लिखा आ रहा है QR क्रेडिट 40 रुपीज़। तो अब हमारे पास इसी समय 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि ये पैसे को हम अपने कार्ड में ट्रांसफ़र कर लें। अपने इस कार्ड में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम ये बटन दबाएंगे और फिर ये कार्ड स्कैन कर देंगे। अगर हमें डिस्पेंस लेना है तो हम ये बटन दबाएंगे और हम इसका डिस्पेंस ले लेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं ये बटन दबाऊंगा डिस्पेंस लेने के लिए, तो ये से 1 लीटर का डिस्पेंस आएगा। ये मैं बटन दबा रहा हूँ।
चालू हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 लीटर का डिस्पेंस दिया और QR कोड डिस्प्ले फिर से ऑन हो गया है और सिस्टम ने लिखा है ओके डन और रेडी। अब ये वापस इस मोड में आ गया है। अब इसके लिए हम फिर से एक और पेमेंट करते हैं सेम 40 रुपीज़ की, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कार्ड में। ओके, तो सेम वही करना है। यहाँ पे जाके फिर से 40 रुपीज़ टाइप करके सेंड कर देना है और पेमेंट हो गई। अब आप देखेंगे कि और फिर से बंद होगी, फिर से चालू होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले बंद हो गया है और 40 रुपीज़ आ चुका है। अब हम इस पैसे को कार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कार्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, ये कार्ड वाला बटन दबा देना है। तो हमने इसको जैसे ही दबाया, स्कैन योर कार्ड। अच्छा, इससे पहले मैं अबाउट बटन दबाऊंगा ताकि मैं बैलेंस को दिखा सकूं आपको। जैसे 1135 है, तो 40 रुपीज़ जब ऐड होगा तो ऐड करने के लिए फिर से मैं दबा रहा हूँ। अब 75 हो गया, तो 35 रुपये के साथ 40 रुपये जुड़ गए, 75 रुपीज़ हो गए, 1175। ठीक है, तो ये पैसे जो हैं ये ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इस तरह से यूज़र अपना कार्ड रिचार्ज कर सकता है। वो 40 रुपीज़ के लिए 4000 रुपये से भी रिचार्ज कर सकता है, 500 रुपीज़ से रिचार्ज कर सकता है। और तो जो आपके यूज़र हैं वो पूरा मैनलेस कैशलेस ऑपरेशन विथ और स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन ये सब कर सकते हैं। ये इसका QR फीचर है। अब मैं आपको इसका ECA 4034 वाईफाई मॉडल का फीचर बताऊंगा। ये हमारा 4034 वाईफाई मॉडल है। इसमें ये QR नहीं होगा, जो सिंपली सिर्फ वाईफाई मॉडल होगा, और जिसमें QR होगा वो वाईफाई तो होगा ही होगा। तो अब मैं आपको वाईफाई के फीचर बताऊंगा। वाईफाई में क्या है कि ये जो सिस्टम है इसको हम राउटर से कनेक्ट करा देते हैं। तो वाईफाई राउटर से जब हम इसे कनेक्ट कराएंगे तो उसके लिए जैसे अपने फ़ोन को कनेक्ट कराते हैं तो SSID और पासवर्ड देना पड़ता है, सेम वैसे ही आप इसमें SSID और पासवर्ड फीड कर देंगे और ये उस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये उससे कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें होने वाली सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिकॉर्ड में आने शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे आप देख सकते हैं और उनमें क्या फीचर्स हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। जो हमारा वाईफाई मॉडल है वो कैसे रिकॉर्ड जनरेट करता है और उसे हम कहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे वाईफाई मॉडल में SMS का भी फीचर है, तो हम उसे SMS भी भेज सकते हैं। वो SMS कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिपोर्ट पैनल कैसे देख सकते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक यूज़र लॉगिन आ जाता है। ये यूज़र लॉगिन जो है इसमें आपको हमारी तरफ से एक ID और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप लॉगिन देख सकते हैं। अब ये आपका डैशबोर्ड खुल जाता है और यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पे हम यूजर्स देख सकते हैं। इसके लिए
यहाँ यूज़र लिस्ट खुल जाएगी। तो जितने लोगों ने कार्ड से ट्रांजैक्शन की हुई है वो सारे यहाँ यूज़र फाइल में दिखना शुरू हो जाएंगे, यूज़र हमारे टेबल में दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आप इनको कोई भी नाम देख सकते हो, जैसे कि ये कार्ड नंबर है तो आप इनको कोई भी नाम देख सकते हो। और इस यूज़र टेबल में आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे और जैसे हमें इस कार्ड होल्डर को, इस कार्ड नंबर को कोई भी नाम देना है तो हमने इसका नाम दिया गौरव। तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे। साथ में एक फीचर और भी है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर इस यूज़र को हमें ब्लॉक करना है तो हम यहाँ से इसको ब्लॉक कर देंगे। तो अगर मान लो किसी का कार्ड गुम जाता है और उसको हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है तो वो अपना कार्ड दोबारा जब भी यूज़ करेगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा, तुरंत SMS आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर को। और यहाँ से इसका ये आप देख रहे हैं एक्टिव और इनएक्टिव। तो आप इस पर्टिकुलर कस्टमर का, आपका जो यूज़र है, इसका SMS इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको SMS जाए तो यहाँ से एक्टिव कर देंगे। तो SMS एक्टिव डीएक्टिव करने के आपके पास दो लेवल हैं। एक तो ये कि आप इंडिविजुअल लोगों का SMS ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरा आप अपने इस पूरे ATM का SMS ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर पूरे ATM का SMS ऑन ऑफ करना है, पहले मैं यहाँ अपडेट करूँगा और उसके बाद ये SMS रिचार्ज में जाऊँगा। यहाँ पे जैसे आपको पहला ATM मिला तो वो ATM बंद हुआ, आपने इसको एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं एडिट में जाके। अगर आपने इसको इनएक्टिव कर दिया तो इसमें SMS, इस पूरे ATM के और इसके सारे यूज़र्स पे SMS आना बंद हो जाएगा। तो हम इसको एक्टिव रखेंगे। और SMS पैक आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे SMS पैक आ जाते हैं। आप इसमें से जो भी कोई SMS पसंद करते हैं उस पर आप क्लिक कर लें और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये एंटर करके प्रोसीड जाएंगे। प्रोसीड बटन दबाने पे आपको मल्टीपल गेटवे यहाँ पे खुल जाएगा। आप अपना QR UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या किसी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। और भी जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मल्टीपल पेमेंट गेटवेज में, वो आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कार्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर भरना, CVV भरना, ये सब भर के आप पे आउट करेंगे और ये पेमेंट हो जाएगी। और इसी तरह से UPI में जाएंगे तो UPI में दो ऑप्शन है, अपना शो QR कोड ऐसे करके इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पे कर सकते हैं सिंपली। इससे भी आपका SMS पैक आप परचेज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से भी बाहर आता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे
ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। तो अभी आपने देखा कि अगर हम कोई पर्टिकुलर कार्ड नंबर यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो एटीएम है उसका मशीन आईडी अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो उस पर्टिकुलर एटीएम का आ जाएगा। आपका जो स्टोर है उसका स्टोर आईडी, जैसे कि मेरा ये 1 है तो 1 डालूंगा तो सिर्फ आपके स्टोर का आएगा। और आपके स्टोर के पास अगर एक से ज़्यादा एटीएम है तो आप उनका नंबर यहाँ पे डाल के उनका सर्च ले सकते हैं। इसी के साथ TXN में जाके यूज़र TXN जो है यहाँ पे आप कार्ड UID उस यूज़र के नाम के हिसाब से और जो भी उसका नाम आप डालें उसके नाम के हिसाब से क्रेडिट, कितने क्रेडिट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, क्वांटिटी, डेट। यहाँ ऊपर में आप देख पा रहे हैं फ्रॉम और टू डेट, तो ये फ्रॉम है और ये टू, ठीक है। तो हम एक दिन आगे का कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये इन 2 स्लॉट के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई है, फ्रॉम को थोड़ा आज की डेट कर देते हैं तो ये सिर्फ आज का ट्रांजैक्शन दिखाएगा। ये इसी तरह से हम इसमें कोई भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपना यूज़र ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें ये 2 बटन है फ्लेक्सी रिचार्जेस के। तो अगर आपने हमसे फ्लेक्सी रिचार्ज लिया हुआ है तो फ्लेक्सी रिचार्ज का अपना एक लॉजिक है, वो ये है कि आपने अगर एटीएम लगाया हुआ है, मैनलेस लगाया हुआ है और आपने किसी आमने सामने की शॉप वाले, दुकान वाले या किसी और पर्सन को आपने उसको ये कहा कि जो हमारे कस्टमर आएंगे आप उनको कार्ड रिचार्ज कर देना, तो वो उस पर्सन के पास जाके आप उसको एक फ्लेक्सी रिचार्जर देंगे जो कि देखने में डिस्टेंस पैनल जैसा ही लगता है, वो भी वाईफाई इनेबल्ड होगा। तो वो लोगों को कार्ड रिचार्ज करके दे दिया करेगा, पर वो कितना कार्ड रिचार्ज करके दे पाएगा, जितना आप उसको यहाँ से फ्लेक्सी लिमिट देते हैं। तो फ्लेक्सी लिमिट देने का तरीका ये है कि आप उसके सामने अपना एटीएम नंबर उसको लिखें और जैसे 5000 का आपने उसको फ्लेक्सी दे दिया, तो ये आप सबमिट करेंगे तो उस रिचार्जिंग डिवाइस में 5000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे और फिर वो अगले 5000 रुपीज़ तक लोगों के कार्ड रिचार्ज करता रहेगा। और ये आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इस एटीएम को कब रिचार्ज किया, कब उसको रिचार्ज हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको पता रहेगा कि क्या रिपोर्ट्स हैं फ्लेक्सी रिचार्जर की। अब इसमें अभी ये 2 बटन जो हैं रिचार्ज और रिचार्ज रिपोर्ट, हमारा एक और डिवाइस है जो डिस्पेंस पैनल जैसा ही दिखता है, उसका नाम है ORU। तो जो ORU यूनिट है उसमें ये रिचार्ज और रिचार्ज रिपोर्ट उसकी देख सकते हैं। यहाँ मैं इस फीचर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये टोटल डेज, टोटल 336 डेज रिमेनिंग आ रहा है। तो ये आपकी इस वेबसाइट की ये जो आपका पोर्टल एरिया है जहाँ पे आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है। ये वैलिडिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो आपका ये पैनल ओपन नहीं होगा और रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको अपना पैनल का सब्सक्रिप्शन भी रिन्यू कराना होगा। तो रिन्यू कराने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना, यहाँ पे आप
सिंपली यहाँ पे इस बटन को दबाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आ रहा है और यहाँ पे रिन्यू बटन दबाएंगे। फिर वही पेमेंट गेटवे खुलेगा और यहाँ से आप पे आउट करके निकल जाएंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन में उतने डेज और ऐड हो जाएंगे, जैसे 365 डेज ऐड हो जाएंगे। ये इस तरह से काम करता है। अब ये तो रहा एडमिन पैनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूज़र का। जो यूज़र्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, कार्ड होल्डर को आप यहाँ से SMS कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे उनको SMS जाना शुरू हो जाएगा और वो अपना SMS देख सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूज़र को ये लिंक दे देते हैं, ये लिंक जो हम आपको देंगे, तो यूज़र क्या करेगा, अपना कार्ड आईडी जो है, उसके कार्ड पे जो भी आईडी लिखा होगा, जैसे कि ये यूज़र लॉगिन पे ये जो लिंक है, इस पे अपना वो कार्ड नंबर एंटर करेगा और यहाँ पे आ जाएगा इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे वो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन देख पाएगा। जैसे इस कार्ड नंबर का है तो सिर्फ ये कार्ड की ट्रांजैक्शन वो यहाँ पे देख पाएगा। मैं यहाँ पे यहाँ तो इससे वो अपनी पूरी हिस्ट्री शीट देख सकता है। साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दबाते ही ये सारी फाइल एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी और ये एक्सेल में देखा जा सकता है। सेम एडमिन जो है, जो ATM ओनर है, वो भी यही कर सकता है। वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन न्यू में जाएगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन दबाएगा तो ये सारी फाइल जो है उसकी एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल में। इसे वो एक्सेल में भी देख सकता है और ये सेव हो जाएगी उसके कंप्यूटर पे। इसके अलावा अगर उसे प्रिंट लेना है तो प्रिंट में वो प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकता है। और इसके अलावा अगर उसे PDF में फाइल्स चाहिए तो वो यहाँ पे प्रिंट जाएगा, और अगर उसने PDF कन्वर्टर ऐसा कुछ इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ से अपना PDF कन्वर्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा और प्रिंट बटन दबा देगा। तो इस तरह से यूज़र उसे प्रिंट के माध्यम से PDF फाइल में कन्वर्ट भी कर सकता है और डेटा देख भी सकता है। तो आपका यूज़र भी पोर्टल पे जाके सारी रिपोर्ट और अपना हिस्ट्री पूरा देख सकता है। उसे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, कब लिया, कब दिया, कब उसके कार्ड से पैसे कटे। अगर वो इन सब चीज़ों को डिटेल में देख सकता है। इसी तरह से और एडमिन भी, अगर वो फिर भी एडमिन के पास आता है तो एडमिन भी उसकी पर्टिकुलर उस UID नंबर की हिस्ट्री या उसके नाम के हिसाब से सर्च मार के वो उसकी पूरी हिस्ट्री और स्टेटमेंट निकाल सकता है। उसको भी वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है, एक्सेल फाइल में सेव कर सकता है, भेज सकता है, PDF में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा SMS इनेबल डिसेबल कर सकता है। और ये सब कुछ करने के लिए उसे हमारे पास हर रोज़ कांटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारा काम पोर्टल में खुद ही सेल्फ मैनेज्ड है। तो ये हमारा वाईफाई फीचर है। तो वाईफाई फीचर से आप एक तो रिपोर्ट देख पाते हैं, दूसरा SMS कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, और तीसरा यूज़र भी अपना रिपोर्ट देख पाता है और यूज़र SMS भी ले पाता है। थैंक यू। ये हमारे इस वाईफाई मॉडल का फीचर है। और QR से जो भी पेमेंट होती है वो भी इसी ट्रांजैक्शन में आप देख पाते हैं। अगर QR आपने मॉडल लिया हुआ है तो वो वाईफाई के ही पोर्टल पे QR भी दिखता है। तो इसी तरह से यूज़र QR से पेमेंट होने वाली भी ट्रांजैक्शन इसी ट्रांजैक्शन टेबल में देख सकता है और कार्ड से होने वाली पेमेंट भी देख सकता है। यहीं से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी पेमेंट है, और इस पेमेंट टाइप के हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पोर्टल और इसके ये सारे फीचर्स हैं।
थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ। आई होप आप हमें अच्छा ऑर्डर देंगे।